सीताराम, जय श्री राम। अपना एड्रेस बताइए तो। टाडा झुझियाल। अपनी समस्या घर की लाई हो, घर के सुझाव को पूछने आई हो, कुछ दुविधा है उसका जानकारी लेने आई हो। हाँ या ना? पहला है देवी, आपके घर में कुछ पितृ मतलब जो चले गए पितृ लोग आप लोगों को परेशान कर रहे हैं। उसका वजह है अल्प मौत, अचानक मरे। पहले सासू माँ, फिर ससुर जी। सासू माँ का दुर्घटना जो भी हुआ, ससुर जी ने मरने का सबसे बड़ा कारण है फैमिली मेंबर। कौन मेंबर? ससुर जी आपके जाते नहीं, घर के एक मेंबर की वजह से, देवर की वजह से गए या पति की वजह से? बोलो। देवर की वजह। किसकी वजह से? देवर की वजह करना है। आपके ससुर जी देवर की वजह से गए, कुछ ऐसी बात कह दी या कुछ ऐसा विचार हो गया आपस में, मर जाता हूं ऐसे लोगों के बीच में रहने से पहले मर जाता हूं, सीधे अपना एक आत्महत्या कर दिया। अपने जहां भी रहते उसी क्षेत्रफल में, जहां भी आप नादिया खत्ता, ठीक है, टाडा, हल्द्वानी रोड, और आज भी भटक रहे हैं। सासू भी भटक रही और ससुर भी भटक रहे। मगर आप लोगों ने जागर लगाई, आप पे नहीं आई। जागर लगाई, हाँ या ना? बोले, जो से बोले। हाँ। लगाई, मगर आप पे नहीं आई। आपके कुछ मेंबर और रिश्तेदारों के ऊपर आई। किसके ऊपर? और रिश्तेदारों के ऊपर आई। उनने बोला कि हम पे आई है मेरी बहन, हम पे आई है मेरी बहन, मगर मैं आपके ऊपर भी आई। किसके ऊपर? जब फर्स्ट टाइम जागर लगा था, फर्स्ट टाइम, समझ रहे? उसके बाद तुरंत ही आपकी मौसी और आपकी सासू की सगी बहन के ऊपर आया। फिर वो बड़बड़ बोली, मैं हूँ ऐसा वैसा वैसा, बहुत कुछ बोला। आप लोगों ने भी हाथ जोड़ा, फिर मंदिर बनाया। ससुर जी का प्रवेश नहीं हुआ, खाली सासू माँ का मंदिर बनाया, हाथ थाप दिया है। बाण भी कह दिया कि मेरे साथ ये है। हाँ। कभी भी भूत नहीं कहेगा कि मेरे साथ बाण भी है। खुद उसने बोला मेरे साथ बाण आया नहीं। उन मौसी ने बोला पहले बाण को नचाओ, बाण है दीदी के साथ। आया? उन पे ही आया। एक आदमी में दो ट्रांसमिट नहीं होगा। पहले बाण आता, देखो, बाण को चुराया, फिर जाके मैं बताता हूँ, देखो मेरी बात, क्योंकि बाण उसी पर आ गया, भूत उसी में आ गया, तो ना रास्ता बाण ने लगाया ना भूत ने ढंग से लगाया। एक बात बताओ, दूसरा डंगरिया होता, बाहर का डंगरिया होता तो बताता ना। उनसे पहले से बोलती थी, तो मैंने कहा इनको निकाल के लेके आते हैं। किसको? मौसी को। मौसी बोलती है मम्मी आती है। मेरी बात सुन लो, देखो बाण आता होगा वो घर का होगा, उसका क्लियर कर लो। आज जो बाण आया तुम्हारी मौसी के ऊपर, तुम्हारी सास की बहन के ऊपर, वो बाण उसके घर का था। पहला ही सुनते रहे। दूसरा, भूतनी आई, वो नहीं आई, ठीक है? तेरे ऊपर आया, तेरे को कुछ नहीं बोला, तेरे को कोई संकेत भी नहीं दिया कि तुम पे आएगा, ऐसा आएगा वैसा आएगा। मगर मेरे हिसाब से और मेरे ज्ञान के हिसाब से आपकी मौसी के ऊपर तुम्हारे घर का कुल बिल्कुल नहीं आ सकता है। तुम्हारी बड़ी वाली मौसी हो, छोटी वाली मौसी हो, किसी के ऊपर कुछ नहीं है। आप तो जब ये जागर लगी ना, जब जागर लगी ना, जागर लगने के बाद क्या बोला जा रहा है? मेरे पे तो बहन आ रही है और मेरे पे जीजा आ रहे हैं या भाई आ रहे हैं। अब ऐसी बोल रहे हैं दोनों मौसी, मगर दोनों रॉन्ग है। क्या है? आप लोगों ने बोला था कि ऐसा नहीं हो सकता है, कहा था नहीं कहा था आपने कहा था पापा तो नहीं आएंगे, इसका तो कहा था। मैंने बोला पापा तो किसी को नहीं आएंगे, ठीक है, मगर जो भी है ये एक खेला हुआ, नौटंकी। क्या हुआ? अगर उस समय जंगलिया ढंग से नचाता आपको तो आप पक्का खुलते भी है, मगर उनको कुछ नहीं आया, आपको ही आना चाहिए था, मगर उनने अपना जो खेलना करता था खेल दिया। और अभी भी आपको बिलीव नहीं है, क्या नहीं है?
है या नहीं है? बिलीव नहीं है कि हमारी सासू माँ किसी अपने बहन के ऊपर आएगी, नहीं आ सकती। क्या नहीं आ सकती है? और उसी की आड़ में, किसके आड़ में? आपकी सासू माँ की आड़ में तुम्हारी मौसी तुम्हें टॉन्च मारती है। सामने देखिए, जोर से बोलो, मारती नहीं मारती? टॉन्च मारती है। अब कुछ दिन में देखना छोटी वाली भी आएगी तो तुम्हारा ससुर नाचेगा उसके ऊपर, क्योंकि मैं ससुर जी आ गया तुम्हारा, ऐसा कहेगी। और दोनों नाचेंगे खोपड़ी हिला के, तुम हाथ जोड़ोगे ऐसे फूल चढ़ाओगी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ तुम इन लोगों को छोड़ो, तुम्हें अपना घर का भला करना है ना, तो सबसे पहले हरिद्वार जाओ, खुद नहा के आओ। कहाँ नहा के आओ? खुद नहा के आओ, खुद अपनी उन पितरों की भक्ति करो, तब तुम पे आएंगे। अन्यथा तुम अपनी मौसियों के आगे हाथ जोड़ते रह जाओगे और सुनाते रह जाएंगे। और मंदिर तक बना दिया माँ का, सासू माँ का बना दिया, मगर ससुर का नहीं बनाया है। ठीक है, मगर जो बाण आया फाइनल करके जाना है। यहाँ पर तेरे मन में ये दुविधा है, जो बाण आया हमारे घर का नहीं है, बाण मेरी मौसी के घर का है, जो नाचती थी वही नाचा बस। ठीक है, ये कंफर्म है या नहीं है? जो बोलिए। ठीक है, मैं फाइनल कह देता आपको, बाण उसके घर का, उसके घर का है, तुम्हारे घर का बाण नहीं है। ठीक है, सीताराम बोलो। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगा, जो भी है इस जागर में पूरी नौटंकी बाजी हुई है। पहली वाली जागर हो या दूसरी जागर हो, उसमें पूरी सी नौटंकी बाजी हुई है। और जागर में कहाँ? जागर में आप अपने मसले को अपने तरह से सुलझाओ, दूसरों की आड़ में सुलझाओगे तो और घिसते जाओगे, पिसते जाओगे। अभी भी तुमने मंदिर बनाया है, दुविधा में हो। जो मंदिर बनाया है, जहाँ पर भी बनाया है ना, अभी भी आप दुविधा में हो बहन, कि माँ को पूछे बाप कहाँ गया। माँ को हम भोग लगा रहे, समझ 6 महीने में जो त्योहार आप चढ़ा रहे, बाप कहाँ गया, जीवन साथी कहाँ गया उसका। इसीलिए आपका मन उस मंदिर में जाने का भी नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। इसलिए उसे ये सोचना चाहिए था, उसको खुद सोचना चाहिए था कि हे पितृ, मैं पराई हूँ, अपने बच्चों पे आ, मेरे पे आने की जरूरत नहीं है। वो ऐसा कह सकती थी ना, उसे सीधे ही बोल दिया तुम्हारी माँ में आ गई। क्या बाप के बारे में कुछ बोला? तो बोल रही थी आएंगे आएंगे, नचाया आए नहीं। कहाँ से आएंगे? जब माँ खुल के नहीं आएगी किसी के शरीर में तो बोल रहे थे कि देवर पे आएंगे, बोल रहे थे पापा, पर आए नहीं। क्यों आएंगे? जिस देवर की वजह से मरे क्यों आएंगे? दुश्मन की वजह से दुश्मन आएगा? अगर दुश्मन को दुश्मन न्यूटा देने आएगा। मगर ये गलत बोला, और नाचते समय बोला कि देवर के मुँह उसमें आएंगे। झूठ बोला। क्या बोला? अभी इस कांड का भी उसको पता नहीं है। मैं बोल रहा मौखिक, इस कांड का भी तुम्हें नहीं पता है, मुझे सारा पता। उस कांड तुम्हारे ससुर जी कैसे मरे, ये कांड आज तुम्हें पहली बार पता चला। और आपकी मौसी को तक नहीं पता है कि हमारा जीजा कैसे मरा, क्यों मरा, ये तक नहीं पता है। ये तक बता दे तो मान जाऊंगा कि पितृ उसको आते हैं। समझ गए? उनको ये नहीं पता कि क्यों मरे, उनने क्यों आत्महत्या करी, उनको ये भी नहीं पता है। आज मैं बता देता हूँ, जो आपके ससुर जी मरे, आपके देवर की वजह से मरे। कुछ ऐसा कड़वा शब्द हो गया, फांसी खा ली, मरना ठान लिया, मरना ठान लिया उन्हें कि मैं मरूंगा, अब नहीं रहूंगा, और मर गए। जब 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 पति नहीं आएगा तो उसकी बीवी कहाँ से आ जाएगी? समझ गए? ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगा आपको, बस इतना बोलूँगा, इस बात को निर्णय करो, खुलासा करो, और अपने पितृ को ढंग से रखो, मान सम्मान करो, इज्जत से करो, और उसकी सेवा। ठीक है? सीताराम। और जाते जाते बोलूँगा, अगर बाप नहीं आएगा तो उसे भोग नहीं लगाओगे, ससुर नहीं आएगा तो उसे भोजन नहीं खिलाओगे। आपने तो अभी तक भूखा रख दिया, उसके मान का मंदिर बना देते तो क्या हो जाता? क्या बोला? जो तुम्हारे घर में नहीं आएगा उसका मंदिर नहीं बनाओगे? ये लोग मौसी लोग नहीं तो बोला कि जब आते हैं तभी मंदिर बनाते हैं, आते हैं तब मंदिर बनाते हैं। बोलेंगे एक बात तो, जिसको न्यूटा नहीं दिया तो उसको भोजन नहीं खिलाते हैं क्या? अगर आप मुझे न्यूटा नहीं दोगे अपने घर में, मैं आ गया, मुझे भोजन नहीं खिलाओगे, फिर ये गलत बात है। लोगों की थिंक गलत है। जो आए या ना आए,
उन घर का तो गार्जियन है, तुम हो तभी, वो थे तभी तुम हो ना। तो वो आए या ना आए, उनके नाम का भोग रखोगे तो खुश रहेंगे। समझ गए? तो कहने का मतलब है ऐसा नहीं सोचना है, उनके नाम का भी भोग होना चाहिए, ठीक है। और आप अपने घर का सुधार करने का प्रयत्न करें, ठीक है। सीताराम, जय श्री राम।